जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 19 जून 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय बने हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में कुछ नए अंशकालिक सदस्य भी चुने गए हैं, जिसमें पहला नाम है प्रोफेसर सुब्रता दास का, दूसरा नाम है डॉक्टर माधवन मुकुंद का और तीसरा नाम है सत्येंद्र बहादुर सिंह का। तो दोस्तों ये 3 सदस्य और अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की अगर हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ था ये 2005 में हुआ था और डॉक्टर सी रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य है सरकारी आंकड़ों यानी गवर्नमेंट डाटा की क्वालिटी, ईमानदारी और विश्वसनीयता को मजबूत करना। और ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला आयोग है। कुछ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव डिस्कस करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं विजया किशोर राहाटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष हैं साध्वी निरंजन ज्योति और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वी रामा सुब्रमण्यम और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं वलेटी प्रेमचंद और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के बारे में कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा इसका स्थायी समाधान के लिए 90 दिनों का समय तय है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। बाकी इस समझौते के बारे में ये सही है कि यह एक 14 सूत्रीय अंतरिम समझौता है। दोनों देश सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने पर सहमत हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलना है। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा था तो उसको रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस समझौते को नाम दिया गया है इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन और ये 14 सूत्रीय अंतरिम समझौता है। इस समझौते के तहत 60 दिनों का समय तय किया गया है, जिसके दौरान दोनों देश स्विट्जरलैंड में बातचीत करके एक अंतिम और स्थायी समाधान निकालेंगे। दोनों देश अब आपस में चल रही हर तरह की सैन्य कार्रवाई और लड़ाई को तुरंत रोकने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की भी बात स्वीकारी है। इस समझौते से मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है और दुनिया भर के जो तेल बाजार हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, यानी कि उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है ये कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। इससे क्या होगा कि जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है वो खोली जाएगी, जिससे जो तेल है वो विभिन्न देशों तक आसानी से पहुंच सकेगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला जसदान पटारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा राजकोट। तो दोस्तों गुजरात के राजकोट जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला जसदान पटारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका राजकोट। तो दोस्तों गुजरात के राजकोट जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला है जसदान पटारी। इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यह एक सागौन की लकड़ी का बनाया हुआ बॉक्स होता है जिसे जसदान पटारी बोला जाता है। तो इसे ही हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। गुजरात की बात करते हैं तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं।
भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं, ये बीजेपी के हैं। 182 विधानसभा, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क गुजरात राज्य में ही स्थित हैं। गुजरात को आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है? आंसर हो जाएगा मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026। तो दोस्तों, भारत पहली बार मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 की मेजबानी करने जा रहा है और यह इस प्रतियोगिता का 14वां संस्करण है। यह प्रतियोगिता अक्टूबर के महीने में आयोजित की जाएगी और इसके जो कार्यक्रम हैं वो जयपुर, आगरा और नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करेंगी लक्षिता थिलागराज। ठीक है, तो लक्षिता थिलागराज जो हैं वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। यहाँ पर आप लक्षिता को देख सकते हैं। कुछ सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे मिस इंडिया 2026 कौन बनी है? साध्वी सतीश सैल, जो कि गोवा की हैं। मिस इंडिया 2025 बनी थी निकिता पोरबाल, ये मध्य प्रदेश की थी। मिसेज यूनिवर्स 2025 बनी है शेरी सिंह, ये यूपी की हैं। मिस वर्ल्ड 2025 सुचाता च्वांगश्री बनी थी, ये थाईलैंड की हैं। मिस यूनिवर्स 2025 बनी है फातिमा वॉस, जो कि मैक्सिको की हैं। मिस इंटरनेशनल 2025 कैटलिना ड्यूक बनी थी, ये कोलंबिया की हैं। और मिस अर्थ 2025 बनी है नताली पुस्किनोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? फीफा विश्व कप 2026 में लियोनेल मेसी ने अपने कैरियर की पहली विश्व कप हैट्रिक किस टीम के खिलाफ लगाई है? आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। तो देखिए दोस्तों, फीफा विश्व कप चल रहा है, तो अर्जेंटीना का मुकाबला था अल्जीरिया से। तो इसी मुकाबले में लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाई है, यानी गोल करने की हैट्रिक लगाई है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने लगातार 3 गोल किए हैं। ठीक है, और इसके अलावा लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अल्जीरिया के खिलाफ अपना 200वां इंटरनेशनल मैच भी खेला है। यानी कि अल्जीरिया के खिलाफ जो मैच था उनका फीफा विश्व कप में, ये उनके कैरियर का 200वां इंटरनेशनल मैच था। इसी मैच में लियोनेल मेसी ने अपने कैरियर की पहली विश्व कप हैट्रिक भी लगाई है। इस मैच में 3 गोल दागकर मेसी वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जर्मनी के महान खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। यानी अभी तक जो फीफा विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड था वो था जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के नाम। उनके नाम 16 गोल हैं और इसी रिकॉर्ड की बराबरी अब मेसी ने कर ली है। अभी तो वर्ल्ड कप बहुत बचा हुआ है, तो मेसी और भी गोल कर सकते हैं, तो ये रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है इस विश्व कप में। लियोनेल मेसी दुनिया के 6 मेंस फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले भी और पहले खिलाड़ी बन गए हैं फुटबॉल के। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। फीफा विश्व कप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इस बार इसका 23वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है 11 जून से 19 जुलाई तक। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में इसका आयोजन होगा। 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 104 मैच इसमें आयोजित किए जाएंगे। मैपल, जायू और क्लच इसके शुभंकर हैं और फीफा के द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। आधिकारिक अभियान की थीम है VR26। उद्घाटन मैच एस्टाडियो एज़टेका स्टेडियम में खेला गया है, जो को मैक्सिको सिटी में है, और फाइनल मुकाबला मैट लाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में खेला जाएगा। तो फीफा विश्व कप 2026 के ऑफिशियल सॉन्ग की बात करें तो डाई डाई इसका ऑफिशियल सॉन्ग है। और इस विश्व कप में पहली बार कौन से देश हिस्सा ले रहे हैं? कैप वर्दे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान। फीफा विश्व कप की शुरुआत 1930 में हुई थी। उरुग्वे में इसका पहला आयोजन हुआ था। पहला विजेता उरुग्वे है। सबसे सफल टीम है ब्राज़ील, जिसने 5 बार इसको जीता है, 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002। हाल ही में 84 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान और लेखक का निधन हुआ है? आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रॉबर्ट A.F. थर्मन का। तो प्रोफेसर रॉबर्ट A.F. थर्मन का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और वो दोस्तों
तिब्बती बौद्ध धर्म के महान अंतर्राष्ट्रीय विद्वान और लेखक थे। उन्हें 2020 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अमेरिका की यात्रा की गई थी, न्यूयॉर्क गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने इनसे मुलाकात की थी। उनके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ विमल कीर्ति सूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया था। हाल ही में हुए कुछ इम्पोर्टेंट निधन देख लेते हैं। जैसे प्रख्यात फोटो पत्रकार रघु राय का निधन हुआ है। बीकाजी के चेयरमैन शिव रतन अग्रवाल का निधन हुआ है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन भास्कर राव का निधन हुआ है। प्रसिद्ध प्राणी विज्ञानी सैडमंड मॉरिस का निधन हुआ है। बास्केटबॉल दिग्गज ऑस्कर स्मिथ का निधन हुआ है। प्रसिद्ध गायिका और पद्म विभूषण 2008 से सम्मानित आशा भोसले जी का निधन हुआ है। कारगिल युद्ध के बहादुर सैनिक कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हुआ है। सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर सीडी गोपीनाथ का भी हाल ही में निधन हुआ है। और प्रसिद्ध शूटर जसपाल राणा का हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष या महिला T20 इंटरनेशनल में 600 चौके पूरे करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों, स्मृति मंधाना पुरुष और महिला दोनों की अगर हम बात करें तो वो T20 इंटरनेशनल में 600 चौके लगाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है। और न्यूजीलैंड की जो सूजी वेट्स हैं ये दूसरे नंबर पर है 521 चौकों के साथ। स्मृति मंधाना को हाल ही में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में शामिल किया गया है। स्मृति मंधाना की कप्तानी में आरसीबी ने इस साल WPL 2026 का खिताब भी जीता है। ठीक है। यहाँ पर T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा चौके की अगर हम बात करें तो स्मृति मंधाना के नाम है 603। इसमें दोस्तों याद रखना है कि पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। ठीक है। सूजी बैट्स के नाम है 521, चमारी अटापट्टू के नाम 493, बाबर आजम के नाम है 477 और वैथ मोनी के नाम है 459। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में आधुनिक हथियार कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हैदराबाद में स्थित DRDO के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में एक आधुनिक हथियार परिसर का उद्घाटन किया है। और उद्घाटन के समय उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए बात कही थी। वो प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट कुशा। तो प्रोजेक्ट कुशा को उन्होंने गेम चेंजर बताया है। प्रोजेक्ट कुशा की बात करें तो ये DRDO के द्वारा डेवलप की जा रही एक स्वदेशी आधुनिक उन्नत लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। यानी कि यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है। जिस प्रकार से दोस्तों रूस से अभी भारत ने S-400 सिस्टम खरीदा है, उसी प्रकार का सिस्टम भारत भी बना रहा है, जिसका नाम है जिसे प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाया जा रहा है। ठीक है। इस सिस्टम में 3 तरह की मिसाइलें हैं। M1 वेरिएंट मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। M2 वेरिएंट है जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। M3 वेरिएंट है जिसकी मारक क्षमता 350 से 400 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी CETA कब से लागू होगा? तो ये 15 जुलाई से लागू होगा। तो दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है ये 15 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत 2021 से हुई थी, यानी 2021 से इसमें बातचीत चल रही है और अब फाइनली ये 15 जुलाई को लागू हो जाएगा। इस डील के तहत UK अपनी 99% उत्पाद लाइनों पर भारत से होने वाले निर्यात पर आयात शुल्क यानी टैरिफ हटा रहा है। भारत के स्टील निर्यात का लगभग 85% हिस्सा UK द्वारा लगाए गए सुरक्षा उपायों के दायरे से बाहर किया गया है। समझौते के साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू किया जाएगा, जिसके तहत UK में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट की अवधि 3 साल से बढ़ाकर के 5 साल की जाएगी। और इस समझौते के फलस्वरूप भारत में UK से आने वाले उत्पाद जैसे स्कॉच, विस्की और गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में दुनिया में पहला स्थान किस संस्थान ने हासिल किया है? तो MIT, जिसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है, तो MIT ने पहला स्थान हासिल किया है
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में। तो इसमें दोस्तों दुनिया भर की जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनकी रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें MIT ने पहला स्थान हासिल किया है, दूसरा स्थान इंपीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दूसरा स्थान संयुक्त रूप से हासिल किया है। चौथा स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, पांचवा स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है। इस रैंकिंग में 106 देशों की 1500 से अधिक यूनिवर्सिटी शामिल की गई थी। और दोस्तों इस साल कुल 52 भारतीय संस्थानों ने इस सूची में जगह बनाई है। IIT दिल्ली को 118वां स्थान मिला है और IIT बॉम्बे को 134वां स्थान मिला है इस रैंकिंग में। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के आप लुसेंट का कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको यहाँ से मिल सकता है। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक आपको मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक को ज्वाइन कर लीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जा करके प्राप्त कर ले। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के करेंट अफेयर्स का। स्वदेशी तार वाद्य यंत्र सारिंदा को GI टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा। NIA के महानिरीक्षक कौन बने हैं? सुंदर राज पट्टीलिंगम। और किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला ATP चैलेंजर्स डबल्स का खिताब जीता है? निकी पुनाचा। और दुनिया की सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की सूची में किस एयरपोर्ट की टर्मिनल फर्स्ट को शामिल किया गया है? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। WEF के 2026 टेक्नोलॉजी पायनियर्स ग्रुप में कुल कितने भारतीय स्टार्टअप शामिल हुए हैं? 9। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर पोर्ट कौन बना है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। भारत का पहला मंदिर कौन बना है जिसने ट्रेडमार्क हासिल किया है? श्री जगन्नाथ मंदिर। और रक्षा मंत्रालय ने किन राज्यों के नए NCC राज्य निदेशालयों को मंजूरी दी है? झारखंड और आंध्र प्रदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस दवा की खुलेआम बिक्री को रोकने के लिए नियम सख्त किए हैं? कफ सिरप। भारत पहली बार किस चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है? तो एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारतीय घरेलू क्रिकेट ट्रॉफियां डिस्कस करेंगी। तो रणजी ट्रॉफी भारत की प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। दिलीप ट्रॉफी प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता है। विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय लिस्ट ए टूर्नामेंट है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी घरेलू T20 प्रतियोगिता है। ईरानी ट्रॉफी रणजी चैंपियन और शेष भारत के बीच खेली जाती है। देवधर ट्रॉफी घरेलू वनडे टूर्नामेंट है। CK नायडू ट्रॉफी अंडर 25 प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है। और कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है। विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 टूर्नामेंट है। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था टेनिस। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर टेनिस बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है गुजरात के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला जसदान पटारी को GI टैग मिला है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इसके अलावा हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में